से ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। क्योंकि गाय आपने खुले में छोड़ दिया, खाने को है सिर्फ गार्बेज, तो कुछ तो ढूंढेगी, तो होता है क्रॉप डिस्ट्रक्शन, साथ में सैनिटेशन इश्यूज, वो जाती है स्ट्रीट पे, स्ट्रीट है पुअर लिट, फिर होते हैं एक्सीडेंट दैट कॉज एन इशू टू द ड्राइवर एंड टू द काउ। और स्टेट का रिस्पॉन्स गौ कल्याण सेस और गौशाला, जो मुझे तो नहीं दिख रही है। मैं पिछले 3-4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, 1 किलोमीटर की स्ट्रेच में कम से कम 10 से 15 गाय होती है। अगर काउ पॉलिटिक्स चल रही है तो उस पर कोई काम हो रहा है कि नहीं? क्योंकि 2019 में यूपी की कैबिनेट ने अप्रूव करा था गौ कल्याण प्रोग्राम, ताकि वो बना सकें गौशाला आपकी टेम्परेरी या परमानेंट, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में। और वहीं पे उत्तराखंड में एक दारू की बोतल पे 3 रुपए का सेस जाता है, और वो 1 रुपए काउ सेस का है। और एनसीआरबी का डेटा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश या आपका तमिलनाडु, एक्सीडेंट्स बिकॉज गाय घूम रही है, और स्पेशली 6 से 9 बजे के बीच में, एक तो आपकी स्ट्रीट्स पुअर लिट है और वहां पे एक्सीडेंट होना, दैट इज अ मेजर कंसर्न। ऐसे कितने सारे केसेस हैं, चाहे वो यूपी हो गया या बिहार, एक छोटे से बछड़े ने एक पूरी क्रॉप 1 घंटे में खराब कर दी। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, करीबन 50 लाख गाय हमारी स्ट्रीटों पर घूम रही है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, चाहे वो पंजाब से लेके हरियाणा से लेके ऑल द वे टू बिहार। और 2018 से 22 का डेटा है नेशनल ज्योग्राफिक का, करीबन 900 लोगों की डेथ हुई है हरियाणा में बिकॉज ऑफ दिस। और वहीं पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने मैंडेटरी ईयर टैक्स इंट्रोड्यूस करा, जो भी ओनर अपनी गाय को खुले में छोड़ेगा ताकि उसको पकड़ सकें। तो जितने भी ओनर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कान ही काट दिए और छोड़ दिए खुले में, बिकॉज एक क्लियर गाइडलाइन नहीं है ये जो अनवांटेड गाय है इसका करना क्या है। और बड़ी सारी स्टेटों में काउ स्लॉटर बैन है, होना भी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके साथ में हूं, बट इसके पीछे जो एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम लगता है उस पे कौन काम करेगा? तो सड़क पे जितनी भी गाय है, पुअर हेल्थ है, बैड अपीयरेंस है, और साथ में इंफेक्शन लेके घूम रही है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, कोई भी कॉम्पनसेशन प्रोग्राम है नहीं ऐसे फार्मर्स के लिए जिनकी गाय अफेक्टेड है। या तो वो बेच देते हैं, और अगर वो बेच देते हैं तो वो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाता है, या तो खुले में छोड़ दिया। कैटल जूनोटिक डिजीज अपने साथ लेके चलता है। 2022 में लंपी स्किन जो डिजीज चला था वो इसी की वजह से चला था। और हमें समझना पड़ेगा, इसका पूरा नेटवर्क डिसमेंटल करा गया है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। तो आपने बैन करना था रिलीजियस सेंटिमेंट के बेसिस पे, जिसका मैं पूरा सहयोग देता हूं, बट आपने एक अलग न्यूसेंस क्रिएट कर दिया सिटीज में, जिससे कि हो रहे हैं एक्सीडेंट, जिससे कि हो रहा है सैनिटेशन इश्यूज। और इसको छोड़ने वाले, मेजॉरिटी गाय को छोड़ने वाले आर हिंदूज, जिनकी रिलीजियस सेंटिमेंट के बेसिस पे इसको बैन करा था। और इसमें सरकार की भी गलती है कि इसका संस्थाकरण सही तरीके से नहीं करा। नीति आयोग की रिपोर्ट है, बहुत सी ऐसी गौशालाज हैं जो अंडर फंडेड है। और हमें समझना पड़ेगा, जैसे ही काउ स्लॉटर बैन लगा तो खरीदार कोई था नहीं, और कॉम्पेंसेशन किसी लेवल का मिला नहीं। और जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो या तो फिजिकल रिस्क या तो लीगल रिस्क, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब हुआ क्या, अब जो भी अनप्रोडक्टिव काउज होती है, मोस्टली हिंदूज ही हैं फार्मर्स, उन लोगों ने इनको बीच सड़क में छोड़ दिया। वाई? 100 से 150 रुपए पर डे का खर्चा है, और रात के समय पे आप थोड़ी भी स्पीड में जा रहे हो, इट्स अ ग्रोइंग डेंजर, गाय के लिए भी और जो चलाने वाला उसके लिए भी। और इंदौर में करीबन 10% एक्सीडेंट जो रोड के होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रे कैटल्स। और बड़े सारे ऐसे आर्टिकल हैं, किसी भी हाईवे पे गाय बीच में आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। 7 लोगों की जान गई है पालमपुर में, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पालमपुर से लेकर कांगड़ा तक इट्स अ ग्रोइंग इशू।